लहसुन छीलना हम सब के लिए ज़िंदगी में बहुत मुश्किल काम है। किचन के सारे कामों में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना, वो लहसुन छीलना होता है। और जब लहसुन हो, देसी और इतना बारीक लहसुन हो, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हाथों में जलन शुरू हो जाती है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, इतनी रेडनेस सी हो जाती है कि वो कितने कितने दिन तक नहीं जाती है। बहुत मुश्किल से हम लोग काम करते हैं फिर, और लहसुन छीलना एक वबाले जान ही बन जाता है। खैर, आज मैंने जो टिप आप लोगों के साथ शेयर की है, लहसुन को बहुत ही आसानी से छीलने की बहुत मुनफरद तरीका है। बहुत से तरीके आजमाए हमने, आटे के भी, नमक के भी, और धूप में सुखाने के भी, ग्राइंडर के भी, वो कोई काम नहीं आए हमारे। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ, ये आप लोग आजमाएंगे और मुझे यकीनन दिल से दुआ देंगे। तो चले भी करते हैं काम स्टार्ट, टाइम ज़ाया किए बगैर। ठीक है, आप लोग मुझे दुआएं दीजिएगा। ठीक है, चलें जी, आएँ जी, लहसुन छीलने का तरीका बताते हैं कि कैसे मैंने लहसुन को आज छीला है और आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ जी। अब मैं ज़रा बेहतर हो गई, थोड़ी सी तबीयत नासाज हुई थी, मौसम की नज़ाकत चल रही थी। अच्छा जी, चलें जी, मैंने कहा ये आप लोगों के सामने जो ये लहसुन रखा हुआ है, ठीक है, तो आज मैंने कहा आप लोगों के साथ लहसुन की एक टिप शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि हम ईद आने वाली है और हम घरेलू औरतों के काम हैं ये कि जितनी जल्दी हो सके हमारे ये काम सारे निबट जाएं, किचन के जितने भी हैं, जैसे अब हमारी प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये चीज़ें होती हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे काम आसान हो जाए, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी आसान हो तो क्यों ना मेरी सारी बहनों की भी ज़िंदगी आसान हो जाए, भाइयों की भी, जो भाई मतलब परदेश में रहते हैं, वो भी ज़ाहिर है वो काम शाम तो कुकिंग शुकिंग तो वो खुद ही बेचारे कर रहे होते हैं, जो परदेसी अकेले रह रहे हैं वहाँ पर। तो सबके लिए मैंने कहा चले आज अपना ये आसान सी टिप है, और ये एक ही मरतबा बना के रख लो तो ज़रा ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा चले आज मैं आपको ये लहसुन छीलने का सबसे आसान तरीका बता देती हूँ, जो मैंने खुद भी आजमाया हुआ है और मैं करती हूँ। ये छीलती हूँ और रख लेती हूँ उठाकर, और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इस्तेमाल भी कर लेती हूँ, फिर मुश्किल नहीं होती मुझे। तो चलिए, मैंने लिया है लहसुन ये, और अब मेरे पास तो ये तकरीबन समझें कि पाव 1.5 पाव होगा। और आप जितनी भी तादाद है, आपने ज़्यादा छील के रखना है, कम छील के रखना है। मतलब मैं अब इतनी क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये, और कितना मुनफरद तरीके से ये आज लहसुन छिलेगा। ठीक है, चलें जी, हमारे साथ ही रहिएगा। ये देखें, मैंने ना सारी वो अलग-अलग कर दी हैं। इसकी तुरियाँ अलग, कलियाँ जो होती कहते हैं ना, कलियाँ भी कहते हैं, तुरियाँ भी कहते हैं, जवे भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इनको ना अलग करके रख दिया। इनके छिलके जो थे ऊपर के, जो एक्स्ट्रा छिलके थे, वो मैंने छांट लिए हैं, निकाल दिए हैं। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आपको अगला प्रोसीजर दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने एक पतीली में ना पानी बॉईल करने के लिए पहले से रख दिया हुआ था। ठीक है, हाफ पतीली है ये। ठीक है, मैंने पानी बॉईल रख दिया था, अब ये बॉईल हो रहा है। अब इसमें मैं एक और चीज़ शामिल करूँगी अब मैं इस पकते हुए पानी के अंदर ये लहसुन शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अभी मैंने आँच से नीचे अभी तेज़ ही रखी हुई है, थोड़ी सी ये पानी और बॉयल हो जाए ज़रा। ठीक है, और अब हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे। ये देखें, ये मैंने हाफ टी स्पून जो है ना, मैंने मीठा सोडा लिया है, वो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी। इससे तो बहुत ही जल्दी, यकीन जाने, बहुत जल्दी आपके ये छिलके जो इसके लहसुन के ना, ये बहुत जल्दी इसके ऊपर से रिमूव हो जाएंगे, लहसुन के ऊपर से। ठीक है, बस एक जोश आ जाए इसको, फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखें, ये एक जोश आ गया, मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दूँगी। इसमें डीप करके रखूँगी ताकि थोड़ी देर ठंडा भी हो जाएगा, जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। और ये देखें, मैंने जो पानी था ना इसमें, वो मैंने वेस्ट कर दिया सोडे वाला,
और इसमें ठंडा पानी इसके ऊपर डालकर, ताकि मैं जो सोडे के असर था वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा। और देखो अब मैं आपको दिखाती, देखिए मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और मैं कितनी आसानी से अब एक हाथ से ही देखें, ये देखें कितनी आसानी से अब ये इसका छिलका रिमूव हो रहा है। ना अब आपके हाथ में दर्द होगी, ठीक है, ना उंगलियां जलेंगी, वरना उंगलियों में इतनी जलन शुरू हो जाती थी। मैंने बहुत आसान हो गया है, ये देखें इस तरीके से सारा लहसुन बड़े आराम से छील जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये देखें ये सारा लहसुन इतने आराम से छिलेगा, ये इतनी और इतना नरम हो गया है ना ये लहसुन। इसको पकाना नहीं है, बस ये ख्याल रखना है कि इसको पकाने नहीं बैठ जाना, बस एक जोश दिलवाना है इसको। और थोड़ा सा सोडा मीठा जो है वो इसमें शामिल करना है और इसको आप इस तरीके से छीलते जाएंगे और आपका ढेर सारा लहसुन आराम से, मैं कह रही हूँ आप जितना मर्ज़ी चाहें अब आप लहसुन छील सकते हैं आराम से, ठीक है। ये देखें मैं इतने आराम से इसको कितने आराम से इसका छिलका रिमूव हो रहा है ना, ये देखते जाएं। मैं आपकी आंखों के सामने ये मैं कर रही हूँ, नहीं मैं ये नहीं कि मैं कैमरे के पीछे से ये बात कर रही हूँ या दिखा रही हूँ, मैं आपको ऑनलाइन दिखा रही हूँ कि ये देखें ज़रा, ये देखें कितनी आसानी से छिलका इसका रिमूव हो रहा है और इतना सारा लहसुन आराम से छिल जाएगा, बहुत आसानी से छील जाएगा ये, ठीक है। और ये इसी तरीके से छीलना है आपने, ये देखें। अब मैं इतना सारा इसको ऐसे ऐसे मसलती रहूँगी ना, ये सब अलहदा हो जाएंगे, छिलके अलहदा हो जाएंगे इसके, ठीक है। आराम से मसल भी लूँगी तो आराम से छिलके इसके अलहदा रिमूव हो जाएंगे ऐसे, फिर मुझे आसानी हो जाएगी इसमें से निकालने के लिए भी, बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी। चले मैं ये करके दिखाती हूँ, मैं सारा छील लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया है कि ये कितना आसान है। आप लोगों की भी ज़िंदगी आसान, हमारी भी आसान क्योंकि गर्मी है और गर्मी में रोज़ ये काम करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। फिर ये एक ही मर्तबा हो जाए काम सारा तो आसानी हो जाती है हमारे लिए। हम घरेलू औरतें ना, फिर बहुत से काम होते हैं हमारे, और ईद त्यौहार के दिन हो तो कोई फंक्शन हो तो मेहमानदारी हो कोई घर में, तो फिर ये नहीं होता कि आओ जी पहले लहसुन छीलें, और कितना बारीक बारीक लहसुन भी है बीच में। ये देसी लहसुन तो आपको पता ही है कितनी मुश्किल से छीला जाता है ना। तो ये देखें कितने आराम से छिल रहा है, कितने आराम से रिमूव हो रहे हैं छिलके इसके, कोई मुश्किल नहीं हो रही। अब ये छिलके देखिए कैसे ट्रांसपेरेंट हो गए, ये देखिए ये सिर्फ सोडे की वजह से, ये सोडे की वजह से हुआ, ठीक है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा लहसुन इतनी आसानी से छील लिया, ज़रा भी मुझे मुश्किल दरपेश नहीं आई है, ठीक है। और बहुत जल्दी और बहुत आसानी से अब आप जितना चाहें लहसुन इस तरीके से, मेरे इस तरीके से आप छीलेंगे ना, मैं कह रही हूँ आप मुझे दुआएं देंगे, और वाकई मेरे लिए दुआएं बनती हैं इसलिए कि मैंने आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बना दिया है। क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ा मसला होता है कि लहसुन छीलना, मैं पहले छीलती थी मेरी उंगलियां यहाँ से जल जाती थी, बहुत ज़्यादा जल जाती थी, तो कितने दिन तक मेरे हाथों में ना ये ऐसे रेडनेस रहती थी और स्वेलिंग हो जाती थी इन उंगलियों में, ठीक है। और अब मैंने ये जब से ये ट्रिक आजमाई है ना, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी होगी, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, तो आप लोगों की भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी जाएं, ठीक है, किचन में सारे काम छोड़ें, आप अभी जाएं किचन में जाकर और फ़ौरन ये काम जल्दी से निबेड़ लें, क्योंकि ईद आने वाली है और हम औरतों ने ये काम जल्दी ख़त्म करने हैं। और क्योंकि बाकी आगे फिर हमारे बहुत से काम होते हैं जो पेंडिंग हुए होते हैं, ये काम हो जाए टेंशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो में और एक अच्छी टिप के साथ मैं मिलूँगी, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि मेरी ये वाली टिप है कैसी लगी है लहसुन छीलने वाली, ठीक है। आप चाहे आप जितना मर्ज़ी, मैं कह रही हूँ चाहे 2 मन है जितना भी है, आप आराम से किलो 2 किलो जितना भी आप आराम से घर बैठकर बआसानी इस लहसुन को छील सकते हैं, ठीक है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना, और मेरे इस मशवरे पर ज़रूर अमल करना जो मैंने आप लोगों को के साथ शेयर किया है, ठीक है। चलें जी, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।